डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध सहयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अब तक आपने पढ़ा कि राज सिया के पास से आकर अपने माता पिता से मिलता है और उसे दादाजी द्वारा मीटिंग रूम में बुला लिया जाता है। अब आगे राज दादाजी के बुलाने पर अपने घर से निकलता है और देखता है कि वो अपने अपने परिवार के घरों के बीच में खड़ा है और सामने एक बड़ा और सुंदर घर है जो बाकी सभी घरों से बड़ा, आकर्षक और ध्यान खींचने वाला था। दरअसल त्यागी परिवार के विला में अंदर जाने पर छोटे से लेकर बड़े बहुत सारे विला थे जो त्यागी परिवार के राज के दादा अभी त्यागी परिवार के मुखिया थे और उनका इकलौता वंशज राज त्यागी था। लेकिन दादाजी के छोटे भाई के परिवार के वंशज भी मुखिया बनना चाहते थे, लेकिन दादाजी के आगे सब डरते थे। राज ही अगला मुखिया बनने का प्रबल दावेदार था। राज धीरे धीरे चलते हुए मुख्य विला जो दादाजी का है उसकी तरफ जा रहा था। जैसे ही वो विला में अंदर प्रवेश करने लगता उसे सामने से मुंशी जी आते नजर आते हैं। वो राज को देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि राज बेटा कैसे हो, तुम्हारे दादा तुम्हारा कितने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से जाकर उनसे मिलो। राज मुंशी से उनके हाल चाल पूछकर वापस मिलने का कहकर जल्दी से दादाजी मिलने के लिए निकल जाता है। राज अंदर हॉल में प्रवेश करता है। राज सामने देखता है कि दादाजी हॉल में सोफे पर राजा की तरह बैठे हैं। दादाजी राज को देखते हैं और अपने पास आने को कहते हैं। राज दादाजी के पास जाकर झुक के दादाजी को प्रणाम करता है और देरी से आने के लिए क्षमा मांगता है। दादाजी उसे बोलते हैं कि तुम्हें इतने काम इतने दिन लगाओगे तो बाकी बिजनेस कैसे संभलोगे। राज दादाजी बात सुन के हिचकिचा जाता है, लेकिन जल्दी ही अपने आप वो संभाल लेता है। राज को लगता है कि दादाजी ने उसकी घबराहट को नहीं देखा, लेकिन दादाजी उसकी घबराहट को देख के कुछ गलत होने के अंदाजे को भाप जाते हैं। लेकिन वो उस समय राज को और घबराने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन मुद्दों से अधिक अभी और मुद्दे भी बहुत ज़रूरी थे। उन्होंने बिजनेस से मिलते जुलते कई मुद्दों पर चर्चा की और दोनों के बीच काफ़ी बहस भी हुई। दादाजी ने अपनी अमेरिकी कंपनी को सही से संचालन के लिए राज को जाने को कहा। उन्होंने अमेरिका में एक नई कंपनी खरीदी थी जिसके संचालन के लिए राज को वहां जाना जरूरी था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। राजसी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।